ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ और सबसे पहले तो ये यहाँ पर मैं ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए ये ब्लॉक छुरा पड़ता है और छुरा के अंतर्गत ये एक ऐसा घर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एक परिवार है और परिवार के साथ में जिस प्रकार से हुआ है वो आपको मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पूरी तरीके से दिखाऊंगी और उनकी ज़मीनी हकीकत दिखाऊंगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस प्रकार से आज एक निजी हॉस्पिटल द्वारा जिस प्रकार से एक ही मरीज नहीं ऐसे कई मरीजों के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये ऐसा हकीकत उपरांत अभी कार्रवाई हुई है और लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल जिस प्रकार से बंद हुई है और उस पर FIR भी दर्ज किया गया है। और ये दूसरी घटना है, ऐसा नहीं एक घटना नहीं, ऐसे ऐसे कई घटना है। क्योंकि पहले तो समझ में लोगों को आता नहीं था क्योंकि यहाँ पर गरीब के साथ साथ मेन इतनी जानकारी ही नहीं है उनको कि किस प्रकार से इनके साथ में इनकी बेटी के साथ में हुआ। और मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि जन दर्शन में ये आवेदन गया हुआ है, उत्तरा सोनी है और उत्तरा सोनी द्वारा जिस प्रकार से जन दर्शन में कलेक्टेड सामने में जाकर वहां पर आवेदन भी किए कि मेरे साथ जिस प्रकार से घटना हुई है। और घटना के साथ साथ सबसे पहले तो मैं उनके पिताजी है यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम पहले बातचीत करते हैं, फिर हम पीड़ित मरीज के पास में ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे और आपको पूरी हकीकत बताएंगे कि वो पीड़िता के साथ में क्या हुआ और कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मौजूद उनके पिता हैं, उनसे ही हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? भरत सोनी। सोनी जी, ये बताइए कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ और इसके विषय में पूरी जानकारी दीजिए। मैं जो अस्पताल लेके गया और हॉस्पिटल में गए, उसके बाद क्यों लेके गए थे अपनी बच्ची को? डिलीवरी का काम था, हाँ, उसके लिए अस्पताल लेके गए। कौन से हॉस्पिटल ले गए थे? लक्ष्मी नारायण। फिर क्या हुआ? वहाँ जो भी हुआ, बच्चा तो अच्छा बढ़िया आ गया और उसके बाद बताया ब्लड ला के दो और ब्लड वाला ढूंढ के दिए। उसके बाद उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया ब्लड चढ़ने के बाद। उसके बाद वो लोग बोले इसको यहाँ नहीं सकेंगे, आप राजिम ले जाओ। राजिम ले गए, वो 1-1.5 घंटा रखा, 1.5 घंटा का आसपास। वो बोले यहाँ भी नहीं बनेगा, आप इसको और कहीं ले जाओ। तो हम फिर मेडिसिन ले गए। यहाँ पे पीड़िता है, उनसे ही हम बातचीत करते हैं, उनकी माँ भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। और आप ये देखिए कि जिस प्रकार से ये घर आप देख रहे हैं, ये घर बनाने के लिए पैसा जो रखा गया था और वो आज यहाँ पर देखिए पीड़ित है और पीड़ित यहाँ पे मौजूद है, उनकी माता जी भी यहाँ पे मौजूद है। और वो अपनी आप बीती बताने के लिए मुझे फ़ोन किए थे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और अन्याय हुआ है तो इस प्रकार से हुआ, तो ये समाचार चलना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से निजी हॉस्पिटल की मनमानी यहाँ पर है और यहाँ पर मनमानियों के चलते बातचीत कर लेती हूँ और बातचीत करने के दौरान इनके नाम और उम्र भी पूछ लेती हूँ और जो जिस कारण से ये हुआ है और वो पूरी जानकारी हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद ही आपको पूरी जानकारी और भी देंगे। जी, आपका नाम क्या है? उत्तरा सोनी। उत्तरा, ये बताइए कि आप जो बता रहे हैं तो अपनी आप बीती बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपनी आप बीती जो आपके साथ घटना घटी है और जिस प्रकार से हुआ है वो आप कैमरा के सामने में और दर्शकों को बताइए कि जिस प्रकार से आपके साथ में हुआ है वो पूरी जानकारी बताइए। क्योंकि आपके साथ जो हुआ है दूसरे ऐसे किसी व्यक्ति के साथ ना हो, इसलिए यहाँ पर आप अपनी आप बीती बताइए और आप बीती के साथ साथ पूरी ऐसे सच्चाई बताइए कि जो आपके साथ में घटना घटी है। जी, आपका नाम क्या है? उत्तरा सोनी। नाम उत्तरा सोनी है दीदी। मैं ना तबीयत वही ना लक्ष्मी नारायण गिरे हूँ हॉस्पिटल डिलीवरी पर। तब मोला ना डिलीवरी तो मैं बहुत अच्छे से हो गई रही से, मोर लड़का भी ठीक है, 4 महीने की है अभी। लेकिन ना मोल डिलीवरी के दौरान बोली इसकी ब्लड लगी, इसे करके ब्लड कम ही। तो मोल ब्लड चढ़ाइस ना, ओकर वजह से इन्फेक्शन हो गई ना। तो तुरंत डॉक्टर लापरवाही करके तुरंत ना का बोलिस कि ब्लड ला तुरंत चढ़ा के गायब रही नो मन। मोर पास में कोई डॉक्टर नहीं रही। मोर जब तबीयत मोर बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ रही तो ना दीदी वो मन हा ना सीधा सीधा मोला रखी ना ICU में। मोर मम्मी पापा नहीं रही मौजूद वहाँ पर। मोर मम्मी पापा के आतले मोला ICU में रख दे रही। वहाँ से ना मोर तबीयत और ज़्यादा खराब होगी तो वहाँ दीदी मोला भेज दे राजिम हॉस्पिटल। तो वहाँ भी चेकअप वेकअप करी, मोर शरीर बहुत ज़्यादा वही हुआ रही। तो मन डॉक्टर मन भी बोली नहीं सकन हम हाँ।
तो वहाँ से मोल भेज दिन ओहेल हॉस्पिटल रायपुर। मेडिसिन में इलाज वगैरह सब करवाए दीदी 15-20 दिन से। तो वहाँ मोला पता चली कि मोर किडनी खराब है, टेबलेट वगैरह हाई डोज दिन है ओकर वजह से। लेकिन दीदी मैं पहले बहुत स्वस्थ रही हूँ, डिलीवरी से पहले मोर पास चेकअप वेकअप सब ही, लेकिन मोर कोई तकलीफ नहीं रही थी। लेकिन मोर दोनों किडनी अचानक से बहुत ज़्यादा खराब कैसे हो सकती, मोला न्याय दिला दो भाई। मोर बहुत दम स्थिति बहुत खराब हुआ थे, आगे मोर मम्मी पापा इलाज नहीं करवा पाती। मोर इलाज पर भी सहयोग कर दो, शासन से भी यही निवेदन है मोला कि सहयोग करो मोर इलाज पर। मोर मम्मी पापा सक्षम अब नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज जिस प्रकार से लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल की जो स्थिति है, और ये पहला ही नहीं है, ये दूसरा है, और ऐसे कई मरीजों के साथ खिलवाड़ हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मौजूद क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल है वहाँ पर बताया जा रहा है कि जब प्रेग्नेंट थी तो पहले बहुत स्वस्थ थी पूरी तरीके से, जब इलाज जहाँ भी चेकअप करवाएं पूरी तरीके से स्वास्थ्य के बाद में जब अपने मायके आ गई, और मायके आने के बाद में फिर डिलीवरी के समय हम एक ऐसे परिवार के पास में आए हैं, और ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये दुखी है, और दुखी के साथ में जिस प्रकार से इनके साथ में खिलवाड़ हुआ है। और ये परिजन आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, और परिजनों के साथ में यहाँ पे मैं बैठी हूँ, और ये है छुरा पड़ता है, और छुरा बिल्कुल नगर यानी कि थाने के पास में है इनका घर। और यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एक इलाज के दौरान जिस प्रकार से इलाज किया गया, और हाई डोज के कारण आज किडनी का प्रॉब्लम हो गया। और ये बता रही हूँ कि पहली प्रेगनेंसी यानी कि पहला बच्चा था, और पहला बच्चे के समय में जिस प्रकार से यहाँ पर खेल खेला गया। और सबसे पहले तो मैं पूरी आपको जानकारी पहले दे देती हूँ कि उत्तरा सोनी के साथ में क्या हुआ और कैसे हुआ और कैसे घटना घटे और किस प्रकार से है। और निजी हॉस्पिटल की जिस प्रकार से मनमानी है, यानी इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, इस प्रकार से ये निजी हॉस्पिटल का जो है। और यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर आप भी खुद ही बताएंगे, आप उनको सुनिए, और सुनने के बाद में ही आप ये देखिए कि मैं ये नहीं जानती हूँ कि मेरे दर्शक जो है कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मेरे पाठक कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। लेकिन इस समाचार के माध्यम से आप जहाँ से भी देख रहे हैं तो वो बिल्कुल कमेंट करिए, और ऐसे निजी हॉस्पिटलों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कड़ी कार्रवाई के साथ साथ इस प्रकार से जो लापरवाही पूर्वक किया जा रहा है, तो यहाँ पर मैं जानकारी पूरी लूँगी कि ये आप जो प्रेग्नेंट थे तो उससे पहले क्या आप स्वस्थ थे? हाँ, बहुत स्वस्थ थी दीदी, पूरा चेकअप वगैरह रेगुलर चल रहा था, महीना का ऐसा पूरा ठीक थी मैं। उसके बाद में आपका क्या हुआ कि आप ना पहले रायपुर में ना मेरे हस्बैंड काम करते हैं दीदी, ऐसे टाइल्स वगैरह वाले, उसी पे वहीं पे रहती थी। वहाँ से ना पूरा चेकअप वेकअप करवा रही थी रायपुर हॉस्पिटल में। वहाँ से ना मैं डिलीवरी के लिए मैं अपनी मम्मी पापा के घर आई थी। तो वहाँ ना पहला डिलीवरी है? हाँ, पहला डिलीवरी है दीदी। मैं मम्मी का उम्र क्या है? 27 साल चल रही थी। हाँ, पहला डिलीवरी के लिए मैं यहीं आई थी छुरा अपनी मम्मी पापा के घर। तो यहाँ डिलीवरी के लिए मैं रुकी हुई थी। तो अभी यहाँ भी सरकारी हॉस्पिटल पे चेकअप करवा रही थी, टीका वगैरह कुछ कुछ लगता है ना बच्चे के लिए, वो सब करवा रही थी, सब ठीक थी मैं। सोनोग्राफी रिपोर्ट राजीव वगैरह से भी करवाई थी मैं, तब भी ठीक थी मैं ना। और मैं ना वहाँ से फिर ना डायरेक्ट दर्द हुआ रात में ना, तो मम्मी पापा सुबह 11 बजे मुझे ले गए थे लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल। वहाँ पर मुझे एडमिट किए हैं, तो बोले कि ऑपरेशन से करेंगे, डिलीवरी सीजर द्वारा से कैसे बोले। तो ठीक है करके मम्मी पापा आए थे पैसा वगैरह कुछ लेने के लिए, कुछ लेके नहीं गए थे हम लोग। तो फिर वहाँ से आने तक ना मैडम मेरा सीजर हो चुका था, बच्चा भी ठीक है, पूरा स्वस्थ है, तो मैं भी ठीक थी उतना देर तक। फिर वहाँ से ना बोला कि आपकी बच्ची कमज़ोर है, ब्लड वगैरह कुछ लगेगा ऐसे करके। तो फिर मम्मी को पर्ची दिए ना, तो फिर मम्मी लेके गई ब्लड वहाँ। फिर ना मम्मी से बोला कि ठीक है करके, तो ब्लड दे दिए थे उस नर्स को। फिर वहाँ से ना ब्लड चढ़ाएं, तो ज़्यादा ज़्यादा मुझे ना थोड़ा सा ब्लड चढ़ा हुआ था इन्फेक्शन की तरह, बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी सीरियस हुई। मम्मी पापा के आते तक मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिए थे।
वहाँ से दीदी मुझे भेज दिए, नहीं सकेंगे, तबीयत बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है करके मम्मी पापा को आधे रात में बोले कि ले जाओ इन्हें राजिम बोल के। मुझे रातों रात ना मम्मी पापा ले गए राजिम पे पूरा चेक किए। सुबह बोलते हैं कि उन लोग भी नहीं सकेंगे, ले जाओ इन्हें रायपुर करके। तो मेडिसाइन हॉस्पिटल ले गया रायपुर। वहाँ फिर मेरे पूरा चेकअप इलाज वगैरह 15 से 20 दिन हुआ है। चेकअप वगैरह करते करते पता चला कि मेरे दोनों किडनी खराब है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों किडनी कैसे खराब हो सकते जब पहले मैं पूरा तरीका से ठीक थी। तो एक ऑपरेशन के दौरान ऐसे क्या हुआ कि इतने डोज कैसे दे दिए कि मेरे पूरा दोनों किडनी खराब है। अब मेरे हालत खुद देख सकते हो, पूरा मेरे पास रिपोर्ट वगैरह है और मेरे पास पूरा वो भी है। उसके बाद भी दीदी अभी भी मेरा स्थिति ना बहुत ज़्यादा ही खराब हो चल रहा है कि मेरे मम्मी पापा आगे इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। प्रशासन से क्या चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ मुझे न्याय मिले दीदी, और मुझे कुछ सहयोग भी मिले कि मैं आगे अपने इलाज तैयारी कर सकूँ, इलाज करवा सकूँ। जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में एक 27 वर्षीय जो युवती है वो प्रेग्नेंट यानी कि डिलीवरी के पहले से स्वस्थ थी, पूरी तरीके से चेकअप हो रहा था, सोनोग्राफी हुआ, हर प्रकार से हुआ, वहाँ पे स्वस्थ थी। ब्लॉक हॉस्पिटल है यहाँ पर, और ब्लॉक हॉस्पिटल में पूरी तरीके से जो टीके वगैरह जो भी लगाने थे, जो भी जैसा भी है वो पूरी तरीके से होने के बाद में, उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जब दर्द स्टार्ट होने के बाद में लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में ले गए और उस दौरान पे डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद में बच्चा तो अभी स्वस्थ है, ठीक है, और डिलीवरी के बाद में तुरंत बोल दिए कि आपको ब्लड की जरूरत है। हाँ, तुरंत बोल दिए कि ब्लड की जरूरत है। कितने समय के अंदर में बोल दिए डिलीवरी के बाद में? ज़्यादा 4 से 4-5 घंटा ही हो रहा था उतना टाइम। जैसे बरोहे के बाद से बोले कि डिलीवरी के लिए ब्लड अभी लगेगा, एकदम कमजोर हो, ऐसे कर कमजोर हो। आपका डिलीवरी कैसे हुआ? मेरा डिलीवरी सीजर से हुआ है। और आप लोग कितना रुपए वहाँ पे पेमेंट किए थे? वहाँ पे तो मैं 10,000 मम्मी पेमेंट की थी, बचत तो बाद में करना डिलीवरी के बाद बोले थे। उससे तो फिर वो पूरा पेमेंट वगैरह करने से पहले ना तो तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, तो टेबलेट वगैरह कर के बहुत सारा खर्चा ले लिए थे उन लोग, आयुष्मान कार्ड से भी काट लिए थे। अच्छा, तो पूरा पेमेंट आप लोग कितना दिए वहाँ पर लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में? शुरू में तो 10 दिए थे, जमा किए थे। उसके बाद जैसे जैसे दवाई वगैरह कुछ लिख रहे थे, कुल टोटल ना 50 से 55 हज़ार तक ले लिए थे। अच्छा, यानी कि एक बार में नहीं, यानी कि पहले तो 10,000 आप दिए, फिर उसमें दवाई यानी कि थोड़ा करके? हाँ, वैसे किए थे, थोड़ा 50-55 हज़ार रुपए आप लोगों का हाँ ले लिए थे। हाँ, उसके बाद में आप लोग जब वहाँ लेके गए तो वहाँ पर भी आप कैश पेमेंट किए कि किस प्रकार से? कैश पेमेंट किए हैं, वहाँ भी नगद लगता है ऐसे बोले ना, तो फिर कैश ही किए हैं पापा लोग। आज उपरांत तक आप लोगों को कितना खर्च हो गया होगा? कम से कम 7 लाख के आसपास से ओवर हो चुके हैं। अभी भी मैं डायलिसिस से ही जिंदा हूँ, तो अभी भी ब्लड वगैरह के इंजेक्शन लग रहा है ना, उसमें भी बहुत खर्चा आ रहा है। और इलाज के दौरान जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि किडनी का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो किडनी का प्रॉब्लम पहले किसी प्रकार से नहीं था, यानी कि डिलीवरी होने के पहले तो किसी प्रकार से नहीं था, लेकिन डिलीवरी होने के तुरंत बाद में आप लोगों को कब पता चला कि हाई डोज के कारण आपका किडनी खराब हो रहा है? कम से कम 20 दिन बाद जब मेडिसिन में पूरा चेकअप वगैरह हुआ ना, तो रिपोर्ट वगैरह ना दिए हैं। पूरा रिपोर्ट वगैरह देने के बाद ना पता चला है। ऐसे करके मैं तो तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी ना, तो मुझे उतना वो नहीं था ना, तो कम से कम 15 से 20 दिन बाद ना मुझे पता चला। उत्तरा सोनी के माँ हैं, और यहाँ पर उनकी माँ से भी पूरी जानकारी हम लेते हैं कि जिस प्रकार से उनकी बच्ची के साथ में हुआ और क्या क्या घटना ऐसा हुआ। जी, आपका नाम क्या है? फूलमती सोनी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी बच्ची आपके पास में आई और आप लोग जब हॉस्पिटल ले गए तो क्या क्या घटना हुआ आप लोग के साथ में? मैं 10 बजे गए लक्ष्मी नारायण, दुबे सर से मिले हैं तो सीजर में हो जाएगी दीदी ऐसे बोले। और बाद में हाँ घर आए कुछ सामान के लिए, तो सीजर में ले गई मुरझात बच्चा आ गई 2 बजे। अच्छा, हाँ, और बाद ना बाहर निकाली है। और बाद कथे कि दीदी बटन लगी खून के ऐसे गए।
तो मैं बोले रुक पता करके देखा तो भाई ऐसे कहे तो हाँ आके लगे हो बलट एक बाटर। और बात कहते दीदी ते 2 दिन के खा पिए नहीं है तो कल जाते आ जा घर से तो बलट लगाबो ऐसे के तो मैं बिन्नी रही अब लगा दी। बलट लगाई से तो एक तबियत अब्बड़ खराब है तो मतलब मोबाइल दे के आ रहे हैं तो मोबाइल करके रोती तो फिर हमन सब जगह हैं। और बात मैं ठीक कर देती ना दीदी ठीक हो जाही ना ठीक हो जाही ना ऐसे कह के 8 दिन रख दी दुबे सर है। और बाद नहीं छोड़ इतना 1 बजे रात के कहते कि दीदी आप बाहर ले जाओ आपका लड़की को। वहाँ कुर्रा हॉस्पिटल भेज दी तो कुर्रा हॉस्पिटल में चेक इन वेकिन करी और कुछ लाज बराबर से फेंक दिन बाहर में। अच्छा हाँ और बाद ना हमन हाँ मेडिसिन वही चला पूछन दुबे सर आप कहाँ ले जाना ऐसे कही तो मैं मेडिसिन के नंबर देता हूँ तो बन वहाँ ले जाओ ऐसे कहे। तो वहाँ गए ना तो पूरा सीरियस हो गया डहर में। और सीरियस होने के बाद वहाँ गए तो भर्ती कर ली करण सर है। और कुछ दिन इसी में रखी तेकर बाद बताई कि बासी करबो बासी के बाद पता चली तो बासी करी तेल किडनी दोनों खराब है ऐसे के। तो ऐसे दोनों किडनी कैसे खराब हो गए सर ऐसे के पूछे ना तो उभर दवा मिल गई दीदी ओकर नाम से हो गए हैं ऐसे। तो हमारा बहुत खर्चा आ गया हम झोपड़पट्टी वाली हैं रोज रोजी मजदूरी करथन तक फाथन दीदी। और हमारा कुछ शासन प्रशासन सौगत दी तो बहुत हुई और न्याय भी मिलना चाहिए मोर बेटी के लिए। और दुबे सर को मैं बहुत बोले हूँ कि भाई यहाँ ठीक नहीं होता मोर लड़की दे देते बाहर भेज के एतवार बोलते बोला तो 8 दिन रखे दुबे सर हो जाए ना दीदी मैं नहीं ठगूँ सोनी रखे कैसे ठगूँ दीदी नहीं ठगूँ ऐसे कह के झूठ बोल के। यहाँ बहुत दवा लिख दी मेडिकल दवाई लिखते कि 40,000 45,000 काम ते गए हमारे। और बाद एक कंडीशन बहुत थे अभी भी डलासी में जत लखन पहुँच नहीं सका था पैसा कभी हर चीज़ में। लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल का देखिए काला सच किस प्रकार से यहाँ पर एक एक करके अभी वर्तमान में उभरता जा रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल अभी तो बंद है लेकिन इस प्रकार से कई ऐसे घटनाओं को अंजाम दिए हैं और कई ऐसे मरीजों के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये हकीकत है कि आप लोग जो कलेक्टेड में भी गए थे तो कलेक्टर साहब कुछ बोले? कलेक्टर साहब बोल के दिए हैं कि आप डायलिसिस है नया हॉस्पिटल खुला है वहाँ जाके करवाओ टेबलेट वगैरह इंजेक्शन वगैरह में मदद करेंगे ऐसे करके। फिर हम लोग गए थे वहाँ डायलिसिस करवाए हैं एक बार करवाए। फिर कब बुलाए हैं? शनिवार के फिर है हफ्ता में 2 बार हो रहा है मेरे डायलिसिस। तस्वीरों में पहले सबसे पहले देखिए कि ये तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। इनका पहले चेहरा देखिए और चेहरा के साथ साथ इनकी स्थिति देखिए। और स्थिति भी ऐसा नहीं कि कोई पत्रकार गलत बोल सकते हैं क्योंकि इस पर कई ऐसे लोग होते हैं जो टिप्पणी करते हैं कि ये पत्रकार गलत छापते हैं या ऐसा कुछ भी है। कई लोगों का अपनी अपनी मंशा है अपनी अपनी सोच है जो जैसा सोचते हैं वो ऐसा है। लेकिन मैं ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए गरीब का इसलिए मैं पहुंचती हूँ गरीबों के पास में पहुंचती हूँ क्योंकि उनका सुनने वाला तो कोई नहीं होते। क्योंकि कलेक्टेड में भी पहुंचने के बाद में कई ऐसे पत्रकार हैं जो बिल्कुल बाकायदा समाचार लिए लेकिन वो चलाए नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए पहुंची हूँ क्योंकि मेरे को हकीकत दिखाना था, ये झोपड़ी भी दिखाना था, ये परिवार को भी दिखाना था। क्योंकि कलेक्टेड में जाकर कई बार क्या होता है आवेदन देते हैं, कई बार झूठ होता है, गलत होता है, इस प्रकार से रहता है। इसलिए मैं बिल्कुल हकीकत दिखाने के लिए ही मैं उनके घर तक पहुंचती हूँ, वो उस लोकेशन में पहुंचती हूँ, उस परिवार के पास पहुंचती हूँ और वहां पर सच जानने की कोशिश करती हूँ कि हकीकत में ऐसा क्या हो गया इस परिवार के साथ में। जो मैं यहाँ पर और भी एक समाज सेवक है और पत्रकार भी बंधु हैं जो इनके बीच बीच में सहयोग करते रहते हैं। क्योंकि पत्रकार बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो आज के दिनांक में सच लिखना तो बिल्कुल ही आता नहीं है, केवल कॉपी पेस्ट
रिक्वेस्ट करते रहते हैं और हकीकत तो दिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका मुंह बंद करके रखे रहते हैं। इसलिए कई ऐसे बिल्कुल हकीकत है, ये हकीकत है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे समाचार को आगे शेयर करिए, क्योंकि धरोहर संदेश एक सच है और धरोहर संदेश एक सच दिखाने के लिए वो जमीनी हकीकत के लिए वहां तक पहुंचती है। और इस पर कई प्रकार से क्योंकि कोई तो सच चला ही नहीं सकते। अब सच जब नहीं चला सकते हैं तो वो बिल्कुल सच तो सुनना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये रिपोर्टर का आवाज भी ठीक नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे आवाज से मतलब नहीं है। मेरी जो जानकारी है, जो ऐसा है, वो हकीकत है। नारायण हॉस्पिटल में एफआईआर तो हो चुका है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि जांच का विषय है। पुलिस का काम है कि उनको वो जांच का विषय है और जांच के साथ साथ उनका ही काम है कि वो कब गिरफ्तार करते हैं, कब जेल भेजते हैं, वो उनका है काम है। लेकिन अभी वर्तमान में तो लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में ओवरडोज देने के कारण आज पीड़िता के जिस प्रकार से किडनी में प्रभाव पड़ा है, जो उनके पास में जमा पूंजी संजो के रखे थे, घर बनाने के लिए रखे थे, आज उनके पास में पूरी तरीके से जमा पूंजी समाप्त हो चुकी है। केवल इस प्रकार से निजी हॉस्पिटल जिस प्रकार से लूट करते हैं, और वो बिल्कुल हकीकत है। और सबसे बड़ी बात है, जो निजी हॉस्पिटल, आपको ये पता है कि ये जो बच्ची है, आज इस बच्ची को जब ऑपरेशन आप किए हैं और बच्ची को ऑपरेशन करने के बाद में आपको ये पता है कि इस बच्ची को जिस प्रकार से सिस्टम के तहत में उनका इलाज करना है, आपके पास में वो सिस्टम नहीं है, तो तुरंत उनको इलाज के लिए आप बाहर भेज दीजिए। लेकिन नहीं, 8 से 10 दिन तक बिल्कुल वो बाकायदा अपने पास में रखेंगे, जितने दिन तक आईसीयू में रखेंगे, जितने दिन तक इनके पास में पैसा है उतने दिन तक वो रखेंगे। जब पैसा पूरी तरीके से इनके जेब को खाली कर देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि नहीं भैया, ये अब हमारे पहुंच के बाहर है, आप दूसरे जगह ले जाओ। इस प्रकार से पीड़िता को कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बताइए कि आप लोगों को लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल जो बोले कि आप बाहर ले जाओ, वो कितने समय बोले? वो रात के 1 बज गए थे मैडम, 1 से 1:30 के बीच में है। अब ये बताइए, पीड़ित वैसे भी अगर परिवार में एक व्यक्ति अगर बीमार है तो पूरे परिवार के मानसिक स्थिति को आप समझ सकते हैं कि कितना उनकी स्थिति खराब होता है। उस समय उनको ये पता नहीं रहता कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको बस एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारे बच्चे को हम यहाँ पे लाए हैं, बच्चा ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, बस उनका यही मंशा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, 1 बजे रात में बोल दिए गए, जब कि आप कितने दिन वहाँ पे एडमिट थे? मैं कम से कम 7 से 8 दिन एडमिट थी वहाँ। जब 7 से 8 दिन एडमिट थे और आप रात 1:30 बजे बोल दिए नहीं कर सकता हूँ, आप इनको बाहर ले जाइए, ये बताइए 7 से 8 दिन आप बिल्कुल रखे थे, तो क्या सुबह होने का इंतजार आप नहीं कर सकते थे? एकदम रात में बोल दिया गया कि आप यहाँ से बाहर ले जाइए। आनन फानन में जिस प्रकार से फिर आप लोग आनन फानन में फिर कहाँ गए? राजिम हॉस्पिटल, कुर्रा बोलते हैं उन्हें, वहीं पर पे हॉस्पिटल पे गए। राजिम ले गए, फिर उसके बाद में कहाँ पे? वहाँ से सुबह बोले कि नहीं हम लोग भी नहीं सकेंगे बोले, तो फिर मेडिसिन गए थे, वहाँ फिर मेरे ट्रीटमेंट हुआ है। आवाजों को, पत्रकारों का आवाज को दबाने का काम करते हैं और पत्रकारों को दबंगई के साथ में बिल्कुल अगर कोई समाचार चला देते हैं तो उनको मानहानि का दावा के लिए भी भेज देते हैं। इस प्रकार से प्रताड़ना करते रहते हैं, उनका शिकायत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये ऐसे जो निजी हॉस्पिटल होते हैं, वो निजी हॉस्पिटल अगर कोई पत्रकार सच दिखाना चाहेगा तो केवल ये कह दिया जाता है कि वो विज्ञापन मांगे थे और विज्ञापन नहीं दिए तभी ये समाचार चलाए हैं, ये सबसे पहले। और दूसरी बात फिर बोलेंगे कि पत्रकार पैसा मांगते रहते हैं इसीलिए है। तो ऐसे ऐसे मुद्दों को इसीलिए पत्रकार कई बार नहीं उठाती है, चलो छोड़ो रहने दो। लेकिन एक ग्रामीण स्तर के पत्रकार हैं, वो बिल्कुल बाकायदा इस यहाँ पर पहुँचे हैं और इस हकीकत को उठाने के लिए कलेक्टर तक पहुँचे और कलेक्टर तक पहुँचने के बाद में जनदर्शन में भी ये आवेदन किए। तो इस प्रकार से जो लगातार इनके सपोर्ट में रहने के बाद में मैं भी ऐसे पत्रकारों को भी धन्यवाद दूंगी कि जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी मैम, मैं विकास कुमार ध्रुव हूँ, अमृत संदेश संवाददाता हूँ, चूरा ब्लॉक का। जी।
तो ये बताइए कि आप लगातार इनके टच में थे, तो इनके जो आप बीती है वो उसके बारे में आप बताइए। मैं मैम यहाँ से डेली गुजरते रहता हूँ। अब इनके साथ मेरा फैमिली टर्म्स है, तो ये मेरे को भैया बोलती है, उत्तरा जो है मेरे को भैया बोलती है, और जानती है कि मैं समाचार वगैरह चलाता हूँ ऐसे करके। एक दिन मैं इधर से गुजर रहा था तो मेरे को बताइए बुला करके कि डिलीवरी के लिए आई थी मायका, छुरा इनका मायका होता है, और सोनी चाचा हमारे जो है पानठेले में बैठते हैं तो आना जाना लगा रहता है। तो मैं इनको पूछा तो ये बताइए फिर कि मैं मायका आई थी भैया। मायका आने के बाद क्या है, मैं यहाँ पे डिलीवरी के लिए सारा चेकअप रेगुलर करवा रही थी। सारा चेकअप रेगुलर था, सब स्वस्थ था, सारा रिपोर्ट भी सही था। सारे डॉक्टर लोग बोलते थे कि बच्चा भी स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है। तो मैं आश्वस्त थी भैया। अब उसके बाद मेरे को अचानक 11 साढ़े 11 बजे रात में 10 फरवरी 2023 को दर्द उठा मेरे पेट में। मेरे मम्मी पापा अच्छा हॉस्पिटल है ऐसे बोल करके यहाँ पर के जो निजी हॉस्पिटल है लक्ष्मी नारायण, वहाँ भर्ती करा दिए। और वहाँ भर्ती कराने के बाद वहाँ के जो संचालक है दुबे जी का कहना ये था कि सर्जरी से बेबी नॉर्मल हो जाएगा, बच्चा स्वस्थ है। तो फिर इन्होंने क्या किया, सर्जरी करवा करके अपना डिलीवरी कराया, बच्चा भी स्वस्थ रहा। उस दरमियान कुछ समय बाद 2-4 घंटे बाद हुआ ये कि इनको कुछ इन्फेक्शन से संबंधित कोई समस्या बता करके डॉक्टर ने इन्हें आईसीयू में एडमिट किया। एडमिट करने के पश्चात इनको ब्लड वगैरह चढ़ाए थे। ब्लड चढ़ाने के दौरान इनको उसका इन्फेक्शन फैल गया, हाथ पैर में सूजन आ गया। उसके बाद इनको एक रोज़ रख करके रात 1 से 1:30 बजे के बीच में इनको बोला गया कि एक काम कीजिए, ये हमारे बस की बात नहीं है, आप एक काम कीजिए, यहाँ से अच्छा हॉस्पिटल और है राजिम कुर्रा में, वहाँ ले करके जाइए, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो इन्होंने वहाँ ले करके गए। ले करके जाने के बाद वहाँ पर एक रात ही बस उनको एडमिट किए। सुबह इन लोग को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास इनको वहाँ के भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये जो है हमारे बस की भी बात नहीं है, आप रायपुर लेके चले जाइए। और वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने ही रिकमेंड किया इनके बताए मुताबिक कि आप सनशाइन हॉस्पिटल है वहाँ ले करके जाइए, वहाँ ले जाने के बाद आपका ट्रीटमेंट होगा ऐसे करके। तो जब ये वहाँ गए, वहाँ ट्रीटमेंट चला, इनका सारा जांच पड़ताल हुआ। जांच पड़ताल होने के बाद डॉक्टर ने इनको रिपोर्ट देख करके जानकारी दी कि आपका तो दोनों किडनी फेल है, आपका डायलिसिस करना पड़ेगा, आपको ट्रीटमेंट करवाना है। तो ठीक है बोले। अब इनका कहना ये था मेरे को कि भैया सारा चीज़ ठीक रहा मेरा डिलीवरी पूर्व, और अचानक से डिलीवरी पश्चात मेरा किडनी दोनों फेल हो गया। और वहाँ के जो श्री साइन हॉस्पिटल हैं रायपुर के, उनके डॉक्टर का कहना था कि ओवरडोज आपको दवाई और मेडिसिन और जो इंजेक्शन लगा हुआ है इस वजह से आपका किडनी डैमेज हो गया है, ऐसा उनका कहना हुआ था। तो इन्होंने फिर आकर के यहाँ मेरे को बताया, तो फिर मैंने उनको जानकारी दी। ग्रामीण एरिया है मैम, यहाँ जानकारी का अभाव होता है, लोगों को सही जानकारी नहीं मिलती है, तो जो जान पहचान के रहते हैं उनसे जानकारी लेते हैं। तो मेरे द्वारा इनको जानकारी दिया गया कि आप एक काम कीजिए, पहले एक आवेदन बनाइए। मैंने ही लिख के दिया आवेदन लेकर के आप कलेक्टर चले जाइए, कलेक्टर महोदय से मिल करके अपनी सारी समस्याओं को बताइए। तो इन्होंने फिर कल के दिन में बुधवार के दिन में जन दर्शन में गए। जन दर्शन में जाने के बाद मेरे फ़ोन किए इन लोग, कहाँ हो भैया करके। मैं भी पहुँचा मौका स्थल पे। वहाँ पर महोदय इनको आश्वासन दिए कि आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और आपको वहाँ पर उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने एक पर्ची बना करके दिया कि जिला चिकित्सालय गरियाबंद में आप जाइए, वहाँ आपको मेडिसिन भी देंगे, आपका डायलिसिस भी हो जाएगा फ्री ऑफ कास्ट ऐसे करके। और इतना होने के बाद इन लोग पावती आवेदन ये लेकर के वहीं लेकर के गए हॉस्पिटल, और वहाँ उनको दिखलाने के बाद इनका एक बार डायलिसिस हो चुका है अभी जी। ये जिस प्रकार से निजी हॉस्पिटल की मनमानी, और सबसे बड़ी बात है कि आज भी नॉर्मल डिलीवरी तो किसी निजी हॉस्पिटल में होना ही नहीं है। नारायण हॉस्पिटल है, उनका दस्तावेज आपको प्राप्त हुआ? नहीं हुआ है, मुझे नहीं दिए गए हैं, कोई भी रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं दिए हैं वहाँ तो। सबसे बड़ा क्राइम ये निजी हॉस्पिटल का जिस प्रकार से रहता है कि आज तक जितने भी मरीज वहां पर गए हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, जितने भी आयुष्मान कार्ड से पेमेंट निकाला गया है, मैं उसका ही सवाल कर रही हूँ। जितने भी आयुष्मान कार्ड से पैसा निकाला गया है, उस आयुष्मान कार्ड के तहत में अगर आप देख लेंगे, आज भी किसी भी एक मरीज को भी एक भी पर्चा नहीं दिया जाता है।
ये हकीकत है। आप क्योंकि मैं ये कहूँगी कि भैया वो जो आयुष्मान कार्ड से कटे हैं उसका ही आप उनका ब्यौरा उनके पास में अगर शासकीय हॉस्पिटल में प्राप्त हो सकता है। बाकी तो आप जितने भी अदर जाएंगे वो तो किसी को पता ही नहीं है कि कितने मरीज आए हैं और कितने मरीज चले गए हैं। इस प्रकार से कोई पता ही नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे निजी नर्सिंग होम वाले जो अपना जो दस्तावेज नहीं देते हैं, तो मैं उनसे ज़्यादा मैं आम जनता से अपील करूंगी कि आम जनता आप किसी भी नर्सिंग होम में जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आप जब उनको पेमेंट करते हैं, आप जो इलाज करते हैं, तो सबसे पहले आप उनसे अपनी जो चेक करवाते हैं उनका पूरा डॉक्यूमेंट लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तब तक आप पेमेंट मत करिए। लेकिन कैसे, मरीज भी क्या करे? सबसे पहले तो कहते हैं कि आपका मरीज आया, 10,000 रुपये 20,000 रुपये जमा करिए, एक मुश्त जमा करवा देते हैं। दूसरे फिर क्या करते हैं कि जाइए ये मेडिकल से ये बिल ये प्रिस्क्राइब करते हैं, जाइए उस मेडिकल से आप मेडिसिन ले लीजिए। तो मेडिकल भी उनका, और इन लोग जब व्यक्ति जाते हैं वहाँ पर, जो मरीज जाते हैं और मरीज जाते हैं, तो मेडिकल वाले भी इतने चालू रहते हैं क्योंकि उनको सिखा पढ़ा दिया गया है। जो ये लिखा हुआ जो प्रिस्क्राइब जो लेके जाते हैं वो मेडिकल वाले वहाँ पे रख लेते हैं। यानी कि मरीज को केवल मेडिसिन देते हैं लेकिन प्रिस्क्राइब को वापस नहीं देते हैं। तो मैं आम जनता से कहूँगी कि इस पर आप लोग अपने अधिकार को जानिए। आपको ये जानना जरूरी है कि आप किसी नर्सिंग होम में गए हैं, मेडिकल में गए हैं, जो लिखा हुआ प्रिस्क्राइब उनको मत दीजिए और उन्हें वापस रखिए। अगर डॉक्टर आपको नहीं दे रहा है तो बिल्कुल बाकायदा फोटो खींचिए, और फोटो खींचने के साथ साथ आपका क्या आप जो फॉर्म भर रहे हैं उस फॉर्म को भी आप लोग बिल्कुल बाकायदा वो नहीं देंगे आपको, इतना तो हकीकत है, नहीं देंगे। लेकिन आप बिल्कुल उनको जिद करके और उनका फोटो लीजिए। आप उस पर अगर उन लोग नहीं देते हैं तो थाना में आके भी शिकायत करिए, क्योंकि यहाँ पर अगर स्वास्थ्य विभाग में आप आके शिकायत करेंगे तो उस पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको रसीद नहीं देते हैं तो सबसे पहले आम जनता से मैं निवेदन करूंगी कि थाने में आके आप शिकायत करिए और थाने में बताइए कि मैं ये इलाज कर रही थी या कर रहा था या मेरे परिवार वाले कर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर एक भी दस्तावेज नहीं दिया जा रहा है। मैं कलेक्टर साहब से भी कहूँगी कि माननीय कलेक्टर महोदय, आपका काम तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप बिल्कुल निश्चित होके हर समाचार को संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को आज भी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग जो जिस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है, स्वास्थ्य विभागों में जिस प्रकार से आम जनता के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, ये हकीकत है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में जितने भी उनके अधीनस्थ निजी हॉस्पिटल है, लैब है, जो भी जैसा अभी है, क्लिनिक है, इस प्रकार से जो है वो कभी भी मरीजों को फाइल नहीं देते हैं। यानी कि इलाज जो करते हैं, इलाज का फाइल बनाकर नहीं देते हैं कि क्या मेडिसिन दे रहे हैं, क्या इलाज चल रहा है, क्या बीमारी है, आप बिल्कुल नहीं देते हैं। इस प्रकार से जो खेल चलता है, तो यहाँ पर मैं CHO मैडम से भी कहूँगी कि जो पहले हो चुका वो अलग चीज़ है, लेकिन अब आप सुधारिए। यहाँ पर जो मरीजों को फाइल नहीं देते हैं, तो ये ऐसा भी होता है कि जब फाइल नहीं मिलता है तो दूसरे अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो हॉस्पिटल वाले भी जब अगर फाइल रहने से उनके पास में अगर ट्रीटमेंट क्या हुआ है, कौन सा बीमारी था, क्या इलाज चल रहा था, अगर उनके पास में दस्तावेज रहता तो वो क्या है, वो डॉक्टर वो दस्तावेज को पढ़ के हो सकता वो मेडिसिन ना देकर दूसरा मेडिसिन दे। लेकिन यहाँ पे मरीजों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ बोल सकती हूँ, और जिस प्रकार से खिलवाड़ के साथ साथ इनको बार बार उसी प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है, किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट में इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में इलाज किया गया लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। अब अगर डॉक्यूमेंट अगर दिया जाता तो दूसरे जैसे हॉस्पिटल में जैसे रिफ़र कर दिए, अब रिफ़र करने के बाद दूसरे डॉक्टर फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं
कि क्योंकि उनके पास में तो किसी प्रकार से दस्तावेज ही नहीं है। अगर दस्तावेज रहता कि इस बच्ची को क्या क्या मेडिसिन इनको सूट करता है, उस दस्तावेज को अगर इनके पास रहता तो वो डॉक्टर पढ़ते और वो मेडिसिन ना देकर दूसरा मेडिसिन देते, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं होता। बता रही हूँ ये गोरख धंधा है। गोरख धंधा इसलिए मैं कह रही हूँ क्यों के तहत में वो पेमेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये खेल खेलते हैं कि आप गए हो, प्रेग्नेंट हो, आप वहाँ पर गए हो, आपको डिलीवरी करवाना है, लेकिन डिलीवरी के लिए आयुष्मान कार्ड में पैकेज नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए चाहे लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल हो चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, ये क्यों नहीं देती है डॉक्यूमेंट और क्यों नहीं बताती है और कोई दस्तावेज इसलिए नहीं देती है क्योंकि आयुष्मान कार्ड में डिलीवरी का किसी प्रकार से पैकेज नहीं है। अब ये क्या बनाएंगे कि यहाँ पर इनको मैं ये इलाज के लिए लाया, यानी कि दूसरा इलाज बताकर दूसरा इलाज करके उनका पैसा निकाला जाता है, इसलिए डॉक्यूमेंट नहीं देते। और डॉक्यूमेंट ना देने के कारण बार बार बच्चों के साथ में, किसी भी पेरेंट्स के साथ हो चाहे किसी भी बच्चे के साथ में, किसी माँ के साथ में, किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में बार बार एक्सपेरिमेंट होता है। कोई भी मरीज के साथ बार बार इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट होता है। तो माननीय मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस प्रकार से जो निजी हॉस्पिटल चल रहे हैं उस पर आप कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। और आप ये छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, छत्तीसगढ़ के मुखिया के साथ साथ ये ग्रामीण अंचल है जो बहुमूल्य आदिवासी क्षेत्र है जो गरियाबंद है, वहाँ पर ऐसे निजी हॉस्पिटल जो खुले हैं लेकिन यहाँ पर गरीबों का शोषण किया जा रहा है। इस पर आप संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करिए, क्योंकि कड़ी कार्रवाई अगर नहीं करते हैं तो ऐसे निजी हॉस्पिटल के कारण आज लोग परिवार गरीब हो जा रहे हैं। मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के जो आयुष्मान महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान कार्ड का है, जो गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए दिया जा रहा है। गरीब परिवार का 5 लाख रुपए का शोषण तो केवल नर्सिंग होम ही कर रही है, क्योंकि गरीब परिवार है। गरीब परिवार के लिए अगर उनसे 1 रुपए ना लेकर उनका पूरा इलाज अगर कर देती है तो इस पर आपका आयुष्मान कार्ड के लिए धन्यवाद। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आयुष्मान कार्ड से वो कितने रुपए काटते हैं निजी हॉस्पिटल, उसका कोई जानकारी नहीं। और दूसरी बात है, लाखों रुपए का चूना इस प्रकार से गरीबों के साथ में किया जाता है। ये हकीकत है, ये जमीनी हकीकत है। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल भी कर रही है। यहाँ पर जिला हॉस्पिटल भी यहाँ पे जानकारी नहीं देते हैं। गरियाबंद जिला हॉस्पिटल में जब जानकारी के लिए लगाया गया कि यहाँ पर निजी हॉस्पिटल में जिस प्रकार से कौन सा आयुष्मान कार्ड के तहत में कितने मरीजों का इलाज किया गया है, चलिए मरीजों का नाम मत दीजिए, लेकिन आपके आयुष्मान कार्ड में किस मरीज का नाम ना देकर इस इलाज के तहत में इस गांव में ये इलाज के तहत में इतना रुपए कटा है, इसकी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन नहीं देते हैं। चाहे वो जिला हॉस्पिटल के कोई जिला अधिकारी द्वारा बिल्कुल बता दिया जाता है कि ये मंत्रालय का काम है, केंद्रीय सरकार का काम है, ये हम जानकारी नहीं दे सकते हैं। लेकिन पोर्टल है, जब पोर्टल आप खोल सकते हैं, पोर्टल के तहत में आपको इतना तो जानकारी है कि उस पोर्टल में आपके गरियाबंद जिला में कितने लोगों का कहाँ पे इलाज हुआ है और कहाँ किस हॉस्पिटल के तहत में इलाज हुआ है, ये जानकारी तो आपके पास में है। उसके होने के बावजूद भी आप नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से जो गोरख धंधा चल रहा है, निजी हॉस्पिटल में गोरख धंधा चल रहा है, मरीजों के साथ खिलवाड़ चल रहा है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई कलेक्टर महोदय से भी कहूँगी कि कम से कम इनको सहायता राशि के रूप में आप इनको सहायता दीजिए कि जिस प्रकार से ये अपने पूरे इलाज कर सके और पूरे इलाज के साथ साथ अपने परिवार के लिए आज वो खड़ी हो सके। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। 10 फरवरी को डिलीवरी हुआ लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में, और उसके बाद 11 तारीख को जैसे ही ब्लड चढ़ाया तो इसके शरीर में पूरा इन्फेक्शन फैल गया।
लीवर इन्फेक्शन हो गया, किडनी में हो गया और पीलिया भी हो गया, हार्ट में भी प्रॉब्लम आ गया। ये बहुत पेशाब पानी पूरा वहीं बंद हो गया लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में। उसके बाद रातों रात इसको पूरा हॉस्पिटल आयुष्मान में ले गए। वहाँ फिर सुबह तान मेडिसिन पे ले गए, वहाँ फिर इलाज चल रहा था। तो बताए बायोप्सी किया तो किडनी का दोनों किडनी खराब हो गया करके बोला। वो ब्लड जैसे डालिस ना ब्लड, तो उस समय डॉक्टर मन नहीं रही से 2 मिनट बाद जैसे पूरा एक शरीर में ना इन्फेक्शन फैल गया, हार्ट में प्रॉब्लम आ गए, पूरा शरीर में गैस बन के शरीर पेट पूरा फूल गया, पेशाब पानी पूरा बंद हो गया। डिलीवरी के पहले किडनी का कोई समस्या था? नहीं था, कोई समस्या नहीं था। मेकाहारा हॉस्पिटल में हम लोग जाँच करवाते थे। कितने पैसे खर्च हुए? अभी लगभग तकरीबन 10 लाख रुपया हमारा निकल गया है। आयुष्मान कार्ड का भी उसमें? हाँ जी, उसमें तो ज़्यादा नहीं करता है। क्या नाम है? पोषण कुमार सोनी। ज़रूर आपके माध्यम से इस प्रकार के प्रकरण संज्ञान में मेरे आया है और संबंधित महिला का जिस प्रकार से जो घटना घटी है उस पर हम जानकारी ले लेते हैं। जानकारी होने के बाद जो उसको न्याय मिलना चाहिए बिल्कुल समुचित न्याय हम दिलाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा संबंधित अधिकारी से मिल करके उसको उचित न्याय दिलाएंगे। मैं 10 फरवरी के लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में डिलीवरी वर गई हूँ भैया। वहाँ ना मैं डिलीवरी ना ऑपरेशन के द्वारा से हुई से ऑपरेशन करके और बाद से ना मोर तबीयत बहुत ख़राब हो गई, ब्लड चढ़ाई तो हमें बोलते हैं इन्फेक्शन हो गए इसे करके। और वहाँ से मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ तो दोनों किडनी जहाँ कुर्रा हॉस्पिटल भेजी और बाद वहाँ से मेडिसिन हॉस्पिटल भेजी है मोला। तो बोलते कि चेक करा के बाद कि किडनी दोनों खराब ही मोर, हाई डोज मेडिसिन वगैरह दे है ओकर वजह से इसे करके। तो मोला न्याय चाहिए। तो डिलीवरी के पहले मैं सब ठीक थी भैया। मैं मेकाहारा में जांच करवाते हैं, पूरा रेगुलर जांच सरकारी मेकाहारा से हुई है मोर पास रिपोर्ट है ऊपर। मतलब डिलीवरी के बाद ही मोर जो डिलीवरी हुई के बाद ही हुई रात के मोर तबीयत बहुत ख़राब हो गई। ये हाई डोज दवाई देने के कारण? हाँ, हाई डोज दवाई देने के कारण। कब की बात है? 10 फरवरी मोर। जनरल में क्या बोले? अभी सर तो बोले हैं कि देख लो कि अभी डायलिसिस वगैरह करवाते रहो, ऐसे करके जो है दिए हैं गरियाबंद में हो रहा है क्या वहीं करके। मुझे मुआवजा वगैरह चाहिए सर भैया कि मुझे ना किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। मुझे आपके द्वारा ये बात अभी पता चली है। ऐसे अभी तक मेरे पास कोई शिकायत भी नहीं आई है। मैं उसकी जांच करवाती हूँ क्या है। हॉस्पिटल में तो पहले भी अनियमितता थी तो हमने वो हॉस्पिटल बंद कर रखा हुआ है। अभी मैं उसको चेक करवा के फिर आपको रिपोर्ट बैक करूँ।